नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अवनीश कुमार चौहान और बीमा विशेषज्ञ व क्लेम एक्सपर्ट। मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, अक्सर स्वास्थ्य बीमे के बारे में लोगों की जो सोच होती है वो ये है कि अभी हम बिल्कुल फिट हैं, अभी हमें इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, जब इसकी ज़रूरत होगी तो आपको कोई भी कंपनी स्वास्थ्य बीमा नहीं दे पाएगी, या तिकड़मबाजी या जुगाड़बाजी कर कर आप करा भी लेते हैं। तो अगर आपका बीमा हो भी गया तो जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब आप हॉस्पिटलाइज हो गए किसी वजह से, तब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने झूठ बोलकर, तिकड़मबाजी लगाकर स्वास्थ्य बीमा ले तो लिया, लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक वो जो है एक एग्रीमेंट पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए दोस्तों, इस तरह की गलती ना करें, इस तरह की गलतियों से बचें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वास्थ्य बीमा कराने का सही समय क्या है और ऐसा क्यों। दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा कराने का सही समय है जब आप बिल्कुल फिट हैं, जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप किसी भी तरह की कोई मेडिसिन या कोई इलाज नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर एक बार गलती से भी अगर किसी बीमारी ने जकड़ लिया या आप किसी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य बीमा मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य बीमा बीमार होने के बाद नहीं मिल पाता। इसका प्रबंध हमें बीमार होने से पहले ही करना पड़ता है। और जैसा कि दोस्तों, बीमारी का कोई समय निर्धारित है क्या आप बता सकते हैं कि कोई बीमारी या कोई मुसीबत कब आएगी? शायद कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए हमें ये प्रोविज़न जितनी कम उम्र में हम कर लेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम उम्र में करने का एक लाभ हमें ये मिलता है कि अगर हम 25 या 30 साल के बीच में अगर हम कोई स्वास्थ्य बीमे का प्रबंध करते हैं तो उतने ही कवर के लिए हमें एक नॉर्मल अमाउंट पे करना पड़ता है। जबकि अगर कोई 50 या 55 साल का व्यक्ति उतने ही अमाउंट का कोई बीमा लेता है तो उसको उतने ही बीमे के लिए लगभग दोगुना प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो कंपनी का जोखिम, रिस्क, बीमारी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए उसको बीमा भी महंगा मिल रहा है। तो अगर आपको स्वास्थ्य बीमा लेना है तो इसका सही समय है 25 से 30 साल का समय। अगर उसके बाद भी अगर आप ले रहे हैं तो देर तो हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई है, ये समझ लीजिए। देर कब होगी? जब आप किसी बीमारी के शिकार हो जाएं। सपोज आपने झूठ बोलकर अपने एडवाइज़र से इंश्योरेंस ले भी लिया तो आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो स्वास्थ्य बीमा में ज़रूरी हैं। हर स्वास्थ्य बीमे में नई बीमारी के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। अगर आपको कोई बीमार, आप सोच रहे हैं कि जब मैं बीमार होऊंगा तब मैं इंश्योरेंस करा लूँगा, तो आपको क्लेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि वेटिंग पीरियड 30 दिन का है। तो आपको 30 दिन का समय लगना ही लगना है बीमारी का क्लेम मिलने में, है ना। दूसरी चीज़, अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन माइनर या मेजर तो वो 2 साल के बाद कवर होता है। और अगर कोई पहले से कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको 4 साल सर्वाइव करना पड़ेगा, ज़िंदा रहना पड़ेगा, तब आप उस बीमारी का क्लेम ले सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको 4 साल सर्वाइव, सपोज़ आपने बीमारी होने के बाद बीमा लिया तो आपको 4 साल सर्वाइव करना पड़ेगा उस बीमारी में, और क्या गारंटी है कि आप 4 साल ज़िंदा रह जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई बीमारी नहीं है
तो बीमा लेने का जो सही समय है वो जब ही है जब हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल फ़िट हैं। क्योंकि हर बीमा कंपनी में ये टर्म्स एंड कंडीशन एज़ पर IRDAI ये फ़िक्स हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान हो। तो इसीलिए इन गलतियों से, इन परेशानियों से बचने के लिए इसका सही समय है कि जब आप बिल्कुल फ़िट हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तभी आपको स्वास्थ्य बीमा करा लेना चाहिए। वरना जिस फ़ायदे के लिए आप इसको लेना चाह रहे हैं कि बीमारी के समय पर ये आपका एक सच्चा साथी बनकर आपका साथ देगा, तो उस समय पर ये टूल होते हुए भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। आप लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, फिर आप बीमा कंपनी को या एजेंट को गाली देंगे, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को सही तरीके से समझा नहीं है। बीमा कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना ज़रूरी है, और ये सब पढ़कर ही हमें कोई भी स्वास्थ्य बीमा या कोई भी जीवन बीमा लेना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जो मैं आपको बता रहा था अभी स्वास्थ्य बीमे के अंतर्गत। तो इसीलिए इन गलतियों से बचने के लिए अगर आप सही समय पर इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो जब आप फ़िट हैं, अगर आज आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, आज आप बिल्कुल फ़िट हैं, तो आज ही स्वास्थ्य बीमा करा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्वास्थ्य बीमा के लिए मुझे ही बुलाइए।